अभी मैं सोनबरसा से आ रहा था, हाथ लाल हो गया था हुजूर। पैदल की रफ्तार में आया हूं। 20 साल से यहाँ जनप्रतिनिधि हैं, आपका मैं दुश्मन नहीं हूं हुजूर। मैं आपसे सवाल करता हूं, ये इंजीनियर और ठेकेदार अगर आप चाह लें तो क्या सड़क की स्थिति ऐसी रहेगी? सरकार का आदेश है कि कहीं का भी सड़क खराब नहीं रखना है, बावजूद इसके इस सड़क पर आत्मा कुहकता है, रोता है। हे परिहार की महान जनता, आप ही का बाल बच्चा इस पर चलता है। कब आंख खुलेगा? कब सवाल करोगे आप? वोट किसी को दो, सवाल तो करो। अरे सवाल करना सीखो। मैं सवाल करता हूं, तुम भी सवाल करो, तभी जाकर तकदीर और तस्वीर बदलेगा। कड़वी सच्चाई जान लीजिए जनता, आप भी जानिए। आप उंगली उठाते हो ना कि डॉक्टर अस्पताल में नहीं रहता। आपको पता है जहां 20 डॉक्टर चाहिए वहां 2 डॉक्टर होता है। एक डॉक्टर को 4 से 5-6 घंटा ड्यूटी करने की जरूरत है। एक डॉक्टर 20-20 घंटा ड्यूटी करता है। मेरे भैया, वो भोजन कब करेगा? वो सोएगा कब? लेकिन सांसद और विधायक से नहीं पूछे तो गए सांसद है विधायक महोदय, हमने वोट देकर तुमको राजगद्दी दिलाया है और तुम जाकर के एयर कंडीशन गाड़ी से चलते हो हैं। बाल बच्चा तो हमारा दर्द में रहता है। सवाल करना सीखिए परिहार की जनता। कि इंजीनियर और ठेकेदार ध्यान दीजिएगा, जब सड़क बनेगी ना तो आप सर्वेक्षण करवाइएगा, लोगों से जानकारी लीजिएगा कि बाढ़ का पानी कहां पर आता है, जल जमाव कहां होता है, वहां पुल पुलिया दीजिएगा। नहीं तो आप लोग पुल आसमान में बनाते हैं, सड़क जमीन पर बनाते हैं, नाला उधर बनाते हैं, नाली इधर बनाते हैं, सड़क ध्वस्त हो जाता है और आप लोग बर्बादी का कारण बनते हैं। इस वक्त कुदूस रजा है, हम उनसे बात करना चाहेंगे। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, रजवाड़ा का अस्पताल है, जहाँ अस्पताल नाम था, यहाँ हमने पिछली तस्वीर शूट किया था, कुत्ता इस विश्राम कर रहा था, गोबर चिपड़ी रखा हुआ था और जुए का अड्डा था। अब क्या होने वाला है? ये मेडिकल विभाग के अपने फंड से ये पुनः अस्पताल का निर्माण हो रहा है, जो दूसरी मंजिल तक बन के जाएगा। और अभी यहाँ तो डॉक्टर की नहीं, लेकिन तत्कालीन एएनएम की व्यवस्था यहाँ पर किया जाएगा और यहाँ की जो जनता है उसका समुचित इलाज की भी व्यवस्था की जाएगी। ये सर यहाँ होने वाला। ये भवन किस मद से बन रहा है? ये भवन बिहार मेडिकल सर्विसेज मद से ये बन रहा है। मेडिकल डिपार्टमेंट का ये अपना फंड है, जिस फंड से बन रहा है। कितना बड़ा भवन होगा ये सर उतना तो एस्टिमेट मेरे पास नहीं है जो हम बता पाए, लेकिन 2 मंजिला का प्रावधान है। जो पहले था उससे डबल प्रावधान में ये बन रहा है। और यही नहीं, आपके कोहबरवा में भी बनने जा रहा है उसी टाइप का भवन। पिपरा परसाइन में भी बनने जा रहा है। किस अधिकारी से आप लगातार मिलते रहे? सिविल सर्जन से लगातार मिलते रहे। लगभग ये 4थी मुलाकात के बाद यहाँ पर ये प्रयास सफल हो पाया है। इसके अलावा पिपरा परसाइन और कोहबरवा में? हाँ, इसके अलावा पिपरा परसाइन और कोहबरवा में। ये बिल्डिंग लाखों की बनेगी जी। क्या सिविल सर्जन ने आपको नहीं बताया कि यहाँ चिकित्सक रहेंगे? सर सिविल सर्जन के साथ भी वो पावर नहीं है जो चिकित्सक रह पाए। ये गवर्नमेंट की कमी है, जो यहाँ पर सैकड़ों सीट अभी तक खाली है जहाँ पे डॉक्टर बहाल नहीं है। तो हम खास करके सरकार से अपना निवेदन यहाँ पर रुककर सवाल करेंगे, यहाँ पर रुककर सवाल करेंगे सुशासन बाबू आपसे। और आपसे इसलिए सवाल करेंगे कि जो करता है सवाल उसी से होता है। आप याद कीजिए, प्रारंभिक काल कटौझा में मैं भी जाता था, आत्मा रो देता था, लूट लिया जाता था। आप ही हैं वो जो कटौझा में जीर्णोद्धार किए थे, लोगों को का तारनहार बने थे। बस उलट जाता था, नाव को पलट दिया जाता था, ट्रैक्टर पर लोड होकर जाते थे, लूट लिया जाता था। लेकिन आपके आने के बाद वहां उस समय लैंडलाइन टेलीफोन का जमाना आया था और लोग फोन करके, कुछ लोग जो लूटने में संलिप्त थे उनके परिजन कहा करते थे कि बाबू लुधियाना पंजाब रह जाइयो ना आइयो, सरकार बड़ा कसाई आ गई है। कसाई का मतलब कि आपने सैफ के जवानों को उस समय लगाया था और जब डंडा लगता था डांड पर तो लोगों ने लूटना बंद कर दिया था। उम्मीद की किरण इसलिए आपसे है कि आप जागिए पुराने वाले रूप में, देखिए क्या कह रहे हैं। सिविल सर्जन के बस में नहीं है, डॉक्टर नहीं है, और जो जनता आपको इतने वर्षों से गद्दी पर बैठा कर रखी है, क्या उसको आप चिकित्सक नहीं दे सकते? कड़वी सच्चाई जान लीजिए जनता, आप भी जानिए। आप उंगली उठाते हो ना कि डॉक्टर अस्पताल में नहीं रहता। आपको पता है जहां 20 डॉक्टर चाहिए वहां 2 डॉक्टर होता है। एक डॉक्टर को 4 से 5-6 घंटा ड्यूटी करने की जरूरत है। एक डॉक्टर 20-20 घंटा ड्यूटी करता है। मेरे भैया, वो भोजन कब करेगा? वो सोएगा कब? जब नहीं रहेगा 2 डॉक्टर में से तो आप कहते हो, उस पर चिल्लाते हो, उस पर उंगली उठाते हो कि डॉक्टर नहीं है। लेकिन उस सांसद और विधायक से नहीं पूछे तो गए सांसद है विधायक महोदय,
हमने वोट देकर तुमको राजगद्दी दिलाया है और तुम जाकर के एयर कंडीशन गाड़ी से चलते हो हैं। अब बाल बच्चा तो हमारा दर्द में रहता है। सवाल करना सीखिए। परिहार की जनता और बथनाहा में भी हालत बुरा है। हम परिहार की जनता से कहेंगे वोट कहाँ देते हैं मुझे इससे मतलब नहीं, सवाल तो जरूर कीजिए और अपने जनप्रतिनिधि को कहिए विकास करो तब मेरा वोट लो। जी जी, यही चीज़ है। तो बस आईना हमने दिखाने का काम किया। पत्र लिखा 30 मार्च को टोटल अपने क्षेत्र में जितने भी कमजोरी हमें दिखा और सबके लिए सब डिपार्टमेंट में हमने पत्र लिखा और बारी बारी से हर एक डिपार्टमेंट में काम सर स्टार्ट हो रहा है और हमें सफलता मिलती जा रही है और सब काम होते जा रहा है। ये सोनबरसा प्रखंड का राजवाड़ा पंचायत इन जमीन के लिए भाई भाई का खून कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। भाई भाई का खून कर रहा है कि नहीं कर रहा है एक इन जमीन के लिए? लेकिन अगर कोई अपनी जमीन इतनी बड़ी भूभाग दान कर दे तो उसे सैल्यूट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। ये भूदाता नहीं बैठे तो उनको भी थोड़ा दिक्कत अफसोस हुआ कि जमीन दे करके हम ये गलत कर गए, क्योंकि इसमें डॉक्टर ही तकलीफ होगी जब वो जमीन देंगे और वहां पर इलाज नहीं होगा तो तकलीफ होगी, किसी को भी तकलीफ होगा। यहाँ हम चाहेंगे, यहाँ भूदाता का नाम लिखा हुआ है, जरा यहाँ आने का कृपा करेंगे आप लोग, क्योंकि इनका नाम भूदाता स्वर्गीय अरुण ठाकुर जो अमर हो गए, इनको सत नमन है। श्री राम श्रेष्ठ कैलाशवती स्वास्थ्य केंद्र पुरंदहा राजवाड़ा पूर्वी सोनबरसा सीतामढ़ी भूमिदाता स्वर्गीय अरुण ठाकुर जी। ये जो नाम है ना, यहाँ सर टिका करके इनको प्रणाम कीजिए, क्योंकि ऐसे लोग अब धरती पर नहीं मिलते हैं। जिस हिंदुस्तान में 1 इंच जमीन के लिए रोज आप खबरें पढ़ते होंगे, एक भाई का खून कर देता है, एक बेटा अपने बाप की हत्या कर देता है। उसी बिहार में और उसी देश में ये महान शख्सियत ने अपना जमीन दान कर दिया। मतलब साफ है, लोगों के लिए जितना बड़ा ये त्यागी है, इंसानियत जितना इनके साथ था, आज किसके पास है? आज तो आप पद पर बैठ जाते हो लेकिन कुछ नहीं करते हो। थोड़ा सा उम्मीद जगह है। जिला परिषद बचिया खातून को जिताने के बाद एक उम्मीद की किरण जागी है कि विकास हो रहा है। क्यों विकास हो रहा है? ये फंड आपकी नहीं है। बिल्कुल सर, ये मेरी फंड नहीं। मैं कहा सड़क जो बन रहा था वही फंड आपका नहीं था। वो भी मेरा फंड नहीं है। लेकिन फंड आपका नहीं। हमें सूचना मिली कि जनप्रतिनिधि कह रहे थे कि भैया फंड मेरा, फंड उसका, नाम कुदूस बाबू का, नाम बचिया खातून का, ये कैसे हो रहा है? और मेरे से भी सवाल करने आ गया कि तुम ये बता दो कि तुम अगर ये कर रहे हो तो किस मद से, किस फंड से, किस योजना से बन रहा है। अभी हम आप कैमरा इधर करेंगे, जिस सड़क से आप आए हैं ये सड़क भी बनने जा रही है, जिसमें लगभग 16 फीट चौड़ा और 22 किलोमीटर लंबा ये सड़क बनने जा रही है। और इसमें टोटल पुल भी पास हुआ है। और हम जो व्यक्ति मेरे से सवाल किए थे उसको हम आपके चैनल के माध्यम से जवाब देना चाहेंगे कि भैया उस दिन तो आपने सवाल किया, हमने आपको नहीं बताया, क्योंकि हम आपसे डिस्कशन में नहीं जाना चाहते थे, लेकिन इस चैनल के माध्यम से आपको जवाब देना चाहेंगे। ये जो सड़क AMR फंड से बनने जा रही है और अभी बसतपुर जो पुल है वो पुल नाबार्ड फंड से पास भी हो चुका है और हो सके तो इस साल के अंतिम तक हाथ लगेगा तो लगेगा, नहीं तो अगले साल शुरुआत में ही ये रोड बनने लगेगी। और अपने क्षेत्र के जनता को हम बताना चाहेंगे, अगर इस साल रोड बना तो ठीक, नहीं बना तो बरसात में जितना जगह टूटा फूटा है हर जगह पर हम क्या कहते हैं राबिस गिरवाकर आपको आने जाने की सुविधा जरूर उपलब्ध करवाएंगे। और ये हमारी कोशिश है और सदैव हम कोशिश करते चलते चलते हम कुछ लोगों से बात करें उससे पहले कहना चाहेंगे कि इंजीनियर और ठेकेदार ध्यान दीजिएगा। जब सड़क बनेगी ना तो आप सर्वेक्षण करवाइएगा, लोगों से जानकारी लीजिएगा कि बाढ़ का पानी कहाँ पर आता है, जल जमाव कहाँ होता है, वहां पुल पुलिया दीजिएगा। नहीं तो आप लोग पुल आसमान में बनाते हैं, सड़क जमीन पर बनाते हैं, नाला उधर बनाते हैं, नाली इधर बनाते हैं, सड़क ध्वस्त हो जाता है और आप लोग बर्बादी का कारण बनते हैं। ध्यान इंजीनियर ठेकेदार पर भी देना पड़ेगा क्या? जी बिल्कुल देना पड़ेगा। हम जनता से जानना चाहेंगे, अस्पताल का भवन बन रहा है, उम्मीदों का कहीं ना कहीं किरण दिखाई दिया है, क्या कहते हैं आप? हम तो चाहते हैं, सरकार से यही माफ़ी मांगते हैं कि हमारे जो अस्पताल है उसमें अभी तक डॉक्टर भी बहाल नहीं है। डॉक्टर पहले बन गया था, लेकिन बनने के बाद क्या हुआ, इसमें बहुत कचरा उचरा और पर डॉक्टर के बहाल न होने के कारण यहाँ ग्रामवासियों, पूरे ग्राम के लोग बहुत दिक्कत से काफी कठिनाई थी। बहुत काफी। इससे पहले हमने बिहार सरकार ग्रामीण सड़क योजना से बन रही एक सड़क का दृश्य दिखलाया था। कुछ लोगों ने आवाज उठाया था कि भैया ये तो इस मद का है, ये जवाबदेही इनकी है और नाम किसी और का हो रहा है।
आप याद रखिए, एक सामाजिक कार्यकर्ता हो या एक आम युवक, अगर आप किसी सड़क की लड़ाई लड़ते हैं और वो सड़क बनने लगता है तो निश्चित तौर पर उसका श्रेय आपको जाना चाहिए, भले ही आप विधायक नहीं हो। जहाँ पहले कुत्ता विश्राम करता था, जहाँ जुआ का अड्डा था और जहाँ डॉक्टर और चिकित्सक कभी एएनएम नर्स नहीं आए, वहाँ लोग इंतजार करते रह गए इलाज के लिए। यहाँ के गांव के लोग इलाज के लिए तरस कर रह गए। अस्पताल भवन बना था लाखों में, लेकिन कभी यहाँ इलाज नहीं हुआ। जब भी तस्वीरें सामने आई कुत्ते को बैठने का और जुए के अड्डा का, इस वक्त यहाँ काम चल रहा है। हम आपको बताना चाहेंगे कि ये राजवाड़ा का अस्पताल है, जिसका पुराना भवन तोड़ा गया है और अब नए भवन का निर्माण होगा। और ऐसा इसलिए हो रहा है, जिला परिषद क्षेत्र संख्या 21 से बचिया खातून यहाँ जीती थी और जीतने के बाद एक संकल्प ली थी कि हम काम करेंगे जिस जनता ने हमें जिताया। उन्हीं के प्रतिनिधि और पुत्र भी हैं कुदूस रजा, जिन्होंने सिविल सर्जन से मिलने का काम किया, विभाग में पटना तक दौड़े, पत्राचार किया और अब यहाँ अस्पताल बनने लगा है। मतलब साफ है कि रजवाड़ा के लोगों को अब इलाज मिल पाएगा। रजवाड़ा के लोगों को अब सोनबरसा और सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर नहीं दौड़ना पड़ेगा। यहाँ एएनएम बैठेगी, यहाँ चिकित्सक बैठेंगे। सामने का दृश्य दिखलाने का प्रयास कीजिएगा। जैसे भी है